हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेज। जो हमारा एमएससी का मैथ चल रहा था इंटीग्रल इक्वेशन एंड बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, तो इंटीग्रल इक्वेशन कंप्लीट कर लिया था, बाउंड्री वाला मैथ हमारा अभी चल रहा था। तो टोटल मैंने दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करा के अभी तक 33 लेक्चर कंप्लीट करा दिए बेटा। आपको 3 से 4 लेक्चर हमारे बच गए थे, तो बच्चों ने अभी कॉमेंट एग्जाम के टाइम में कॉमेंट आ रहा है कि सर ये थोड़ा और करा दीजिए। तो जो मैंने प्रोमिस किया था उसके हिसाब से जो आज का टॉपिक है आपका, जो 16 मार्क्स का पूछा जा रहा है या कई बार 8 मार्क्स का भी पूछा जा रहा है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या टॉपिक का नाम है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए थिन सर्कुलर डिस्क, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में हर बार आ रहा है। और इसके बाद हम सेल्फ हेड जॉइंट वाले 2 टॉपिक करेंगे। सेल्फ हेड जॉइंट में भी 2 होता है, एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम होता है, एक बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम होता है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर एक हमारा मॉडिफाई ग्रीन फंक्शन है, उसके ऊपर एक आपका बार बार क्वेश्चन आ रहा है, वो करेंगे। तो अभी मेरा ये 4 लेक्चर कराने का प्लान है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में पॉइंट से भी थोड़ा इंपॉर्टेंट थे और बच्चों के कमेंट आ रहे थे, इसलिए मैं ये अभी आपके एग्जाम में टाइम में ले रहा हूँ लेक्चर। तो 2 दिन के अंदर आज लेक्चर करेंगे और कल अपलोड करके सारे लेक्चरों को फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो पढ़ते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू ए थिन सर्कुलर डिस्क, ये आता है आपके एग्जाम में एज इट इज लिखा हुआ, ठीक है। सबसे पहले आपको ये लिखना है, लेट अस कंसीडर एस। ये क्या है बेटा? एस टू बी ए सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए। हमने एक सर्कुलर डिस्क ले लिया एस, जिसकी रेडियस क्या लिया है हमने बेटा? ए लिया है, और वी क्या ले लिया? उसका पोटेंशियल ले लिया है। क्या ले लिया? पोटेंशियल लिया किसके ऊपर? एस के ऊपर। वी क्या लिया? पोटेंशियल। ए क्या लिया? रेडियस। और उसके कोऑर्डिनेट किस प्रकार के कोऑर्डिनेट ले लिए? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट ले लिया ऑन एस, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज समझो। और जो सिलेंडर के कोऑर्डिनेट है वो क्या है? पोलर कोऑर्डिनेट है। किस प्रकार के फॉर्म में है हमारा? रो, फाई और जेड। किस फॉर्म में है? रो, फाई और जेड। सच दैट ऑन द ओरिजिन सेंटर ऑफ द डिस्क व्हेन जेड एक्सिस नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ द डिस्क। जब ये जेड एक्सिस है वो नॉर्मल टू द प्लेन है, तो जेड रीजन क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? जेड की जगह 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे रो किसके इक्वल रहेगा? 0 से लेके 1 के बीच में रहेगा फॉर ऑल फाई। सो देयर इज नो लॉस ऑफ जर्नलिटी इज टेकिंग वी। पोटेंशियल जो हमारा वी क्या है? पोटेंशियल ऑन द डिस्क, जो हमारा एफ एन रो कोस एन फाई वेयर एन इज द आर्बिट्रेरी इंटीजर। म्हणजे चेंज ऑफ डेंसिटी बेटा, जो सिग्मा है, ये हमारा जो सिग्मा है डेंसिटी है, वो किसके इक्वल रहेगी हमारी? इसके रहेगी हमारी, सिग्मा की पावर एन रो कोस एन फाई। ये आपको ध्यान रखनी है कि डेंसिटी हमारी किस में चेंज हो जाएगी? इसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है। ये जर्नल थे, कुछ नहीं है इसमें। रेडियस आपको ए लेना है, वी आपका पोटेंशियल है, सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट है, किस प्रकार के फॉर्म में है? रो, फाई और जेड की फॉर्म में है। जेड हमारा नॉर्मल है, वो 0 हो जाएगा, तो जेड कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगा। जो पोटेंशियल डिस्क है उसकी जर्नलिटी को कोई लॉस नहीं होगा। जो एफ एन रो कोस एन फाई था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना था। अब देखो धीरे धीरे इस क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है बेटा। वी नो दैट, हम जानते हैं कि एफ, ये याद रखना, ये कहां से आया बेटा? अब बहुत से लोगों का क्वेश्चन आएगा बेटा, ये फर्स्ट काइंड ऑफ इंटीग्रल इक्वेशन है हमारी, ठीक है। कहां से आया? ये हमारा टॉपिक है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम का ही, बट आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो यहां से हमने लिया। तो यहां पे आपको याद रखना कि ये किस प्रकार का दिया हुआ है हमें। ये जो f की पावर n रो कोस n पाई किसके इक्वल है? इंटीग्रल ओवर डिस्क सिग्मा एक्स-i। ये क्या है बेटा? सिग्मा एक्स-i अपॉन x माइनस एक्स-i का मोड ds इज इक्वल टू 1। अब ये इक्वेशन को हम काफी जगह, एक तो बोलते हैं हम फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, बट किसकी? ये हमारी इंटीरियर डिरिचलेट प्रॉब्लम की है बेटा, ठीक है। किसकी? इंटीरियर डिरिचलेट प्रॉब्लम की है, ठीक है। और ये किसमें आए? सिंगल लेयर पोटेंशियल विद अननोन चार्ज डेंसिटी नीटा, सॉरी सिग्मा, जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिखा था। क्या मान सकते हो? क्या है? सिंगल लेयर पोटेंशियल विद अननोन चेंज डेंसिटी की इक्वेशन है आपको। बस आप इतना ही लिखना है एग्जाम में, वी नो दैट। मैंने बस आपकी नॉलेज के लिए बता दिया कि फर्स्ट फ्रीडम इंटीग्रल इक्वेशन है फर्स्ट काइंड की, जो कि इंटरनल रिप्रेजेंटेशन किसी कंपोजिट के अंदर दिखाती है। और इससे भी ज़्यादा आप चाहो तो जो हमारा सिग्मा दिया हुआ है, सिंगल लेयर पोटेंशियल विद अननोन डेंसिटी, उसको दर्शाती है, ठीक है। अब जो x है और जो xi है वो मैंने बताया था, ये हमारा रो, फाई और जेड के कोऑर्डिनेट है। जेड तो क्या हो गया बेटा? 0 हो गया हमारा, तो जेड 0 कर दिया मैंने। और xi है उसके कोऑर्डिनेट भी t फाई 1, और जेड हमारा क्या हो गया? 0 हो गया। तो सब सिलेंडर में कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, तो x की फॉर्म में भी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया, और xi की फॉर्म में भी xi1, xi2, xi3। बेटा ये xi का साइन है, याद रखना, ठीक है। xi1, xi2, xi3 का ये कोऑर्डिनेट लिख दिया, और ये मैंने x1, x2, x3 में लिख दिया। ये क्या है? सिलेंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट है। अब यहां से इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके हमें x माइनस xi की मोड की वैल्यू निकालनी है और ds की वैल्यू निकालनी है। और सिग्मा xi की वैल्यू तो ऑलरेडी हमें दे रखी है, ये वाली,
ऑलरेडी लिख रखा है, देखो यहाँ पे सिग्मा की वैल्यू। तो ये वैल्यू तो ऑलरेडी यहाँ इस पे हमने हमारी दे दिया है। हमें अभी ds की वैल्यू निकालनी है, मोड x माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो मोड x माइनस एक्स के कोऑर्डिनेट ये है, एक्स के कोऑर्डिनेट ये है। फॉर्मूला आपको पता ही बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो, x माइनस एक्स का स्क्वायर, x2 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस x3 माइनस एक्स का स्क्वायर। सारी वैल्यू x1 x2 एक्स की वैल्यू सारी दी हुई है। इसको सोल्व करो, देखो ये पुट कर दिया मैंने सारी वैल्यू। जड़ वाली हमारी 0 है क्योंकि जड़ हमारा 0 है। इनके स्क्वायर खोल दिए, स्क्वायर खोले तो ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी आई, तो उनका यूज करके ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब सभी को पता है ds का वैल्यू, बीएससी में आपने पढ़ा है ds का वैल्यू कैसे निकालते हैं। ds का फॉर्मूला होता है ds इज इक्वल टू जैकोबियन का मॉडुलस d phi 1 dt। ये ds निकालने का फॉर्मूला होता है बेटा। j क्या है, ये हमारा जैकोबियन है, ठीक है। जैकोबियन का फॉर्मूला सोल्व करने का ये हमारा फॉर्मूला होता है, सभी को पता है। और नहीं पता तो फिर बीएससी अच्छी तरह नहीं पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। ये दोनों हमने बाहर ले लिया, इनकी वैल्यू आपको चारों की पता ही है। एक्स1 की वैल्यू पता है, यहाँ से आपको किसकी रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, टी की रेस्पेक्ट में करना है, एक्स2 का टी की रेस्पेक्ट में, एक्स1 का डी फाई 1 की में और डी फाई 1 की में। पुट कर दो सारी वैल्यू, पुट किया तो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का प्रॉपर्टी लगा और हमारा ये इसका वैल्यू आ गया। सारी वैल्यू x माइनस एक्स का मोड और ds की वैल्यू सेम इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ पुट कर दीजिए, ठीक है। सारी वैल्यू यहाँ पुट किया हमने, देखो ये इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखा हुआ मैंने, इसकी वैल्यू ये थी, अलग अलग कलर यूज किया हुआ है। ds की वैल्यू ये निकाली, x माइनस एक्स की वैल्यू ये निकाली। बताओ यहाँ तक किसी को दुख तकलीफ हो तो बता सकता है, यहाँ तक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हमने किया है। अब इसके बाद क्या किया, ये बोल रहा है कि जो इक्वेशन नंबर 4 आई है यहाँ से, इसमें से हमने i लेट कर लिया। क्या लेट किया, i का लेट किया, इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 पाई कोस n पाई d फाई 1 अपॉन स्क्वायर रूट रो स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2 रो टी कोस फाई माइनस फाई 1। इसको हमने क्या मान लिया बेटा, i मान लिया, नीचे वाली पूरी टर्म को और ऊपर इस कोस n फाई 1 को और d फाई 1 को, इसको हमने i मान लिया, ठीक है। i माना, फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने पुट कर दिया। क्या कर दिया कि जो ये फाई 1 माइनस फाई जो ये है, इसका उल्टा ले लिया मैंने, फाई 1 माइनस फाई, ये किसके इक्वल है, हमारा साइन के इक्वल है। और इसका डिफरेंस यहाँ से हमें किस किस की वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी है बेटा, इसकी वैल्यू निकालनी है मेन। तो इसकी वैल्यू निकाल दिया तो क्या आ गया, जब हमने किया इसका तो डी फाई 1, ये तो कांस्टेंट है हमारा, डी साई, क्योंकि हमें साई 1 की फाई 1 की रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये तो इसके इक्वल आ गया, इसकी जगह तो ये लिख देंगे। अब लिमिट, ये बेटा ये जो है, ये लिमिट किसकी में है, फाई 1 की है, फाई की ना। तो फाई 1 हमारा कितना दे रखा है, पहले लोअर लिमिट पे चलते हैं। लोअर लिमिट क्या है, 0। तो फाई 1 0 दे रखा है, तो यहाँ 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, फाई 1 किसके इक्वल आएगा, इसके इक्वल आ जाएगा हमारा। और जब 2 पाई ऊपर वाली लिमिट पुट करेंगे, फाई 1 क्या है, 2 पाई है, तो यहाँ से बेटा क्या आ जाएगा, 2 पाई माइनस साइन आ गया हमारा। तो लिमिट पुट कर दो यहाँ पे 0 की जगह, तो क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ जब डी फाई 1 है तो अभी किस में क्वेश्चन चेंज हो रहा है, डी साइन में हो रहा है, तो डी साइन लिखेंगे तो लिमिट भी क्या जाएगी बेटा, चेंज है। जब 0 रखा तो माइनस फाई आया, तो यहाँ पे माइनस फाई आएगा लिमिट, और ऊपर क्या आएगा, 2 पाई माइनस फाई। तो सारी चीजें यहाँ पे पुट करते हैं। चलो देखो, लिमिट पुट कर दिया, यहाँ पे वैल्यू था, ये वैल्यू पुट किया। अब आपका क्वेश्चन अराइज होना शुरू हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे किसकी वैल्यू, फाई 1 की वैल्यू थी, तो ये साइन प्लस फाई आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ये वैल्यू रख दिया, सारी वैल्यू ऐसी चीज मैंने यहाँ पे पुट कर दिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या था, फाई माइनस फाई 1, और यहाँ क्या था, फाई 1 माइनस उल्टा था, मतलब यहाँ क्या आएगा, कोस माइनस का साइन आएगा। तो कोस माइनस बेटा, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे सीधा लिख दिया। टेंशन वाली बात नहीं थी, नेगेटिव बाहर था, नेगेटिव रखा। ये क्या है, कोस माइनस थीटा, यार सभी ने पढ़ा है, कोस माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो यहाँ पे मैंने ये चेंज करके यहाँ पे दिखाया नहीं, इस प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। अब सभी ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला तो सभी ने पढ़ा है। यहाँ पे ये ए हो गया, ये प्लस बी हो गया ना कोस, यहाँ पे इस फॉर्मूले को ओपन कर दिया है। लास्ट में डी साइन था, डी साइन लिख दिया, नीचे वाला एज इट इज लिख दिया। इसको इक्वेशन नंबर 5 दे दिया। जो आई हमने इक्वेशन में लेट किया था, इक्वेशन 4 से लेट किया था ना, यहाँ से इससे वो वैल्यू मैंने वापस पुट कर दिया यहाँ पे। तो मैंने वापस पुट किया यहाँ पे, देखो ये एज इट इज आ गया। जो आई लेट किया था उसकी जगह ये ब्लैक मार्कर से, हर एक के लिए कलर ये पहले से लिखा हुआ था और ये हमने चेंज करके इसमें लिख दिया। अब ये यहाँ पे देखो, यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बोलेगा अभी आगे आने वाले टाइम में कि कंपेयरिंग कोफिशिएंट ऑफ कोस एन फाई ऑन बोथ साइड। बेटा हमें एन फाई के कोफिशिएंट मतलब मैच करना है, तो इसकी मल्टीप्लाई एक बार तो इसके साथ होगी, एक बार साइन वाले के साथ होगी, ठीक है ना। जब हमने किस में करना है, ओनली कोस वाले में, तो कोस वाले में करेंगे तो इस साइड से क्या बचेगा हमारा, एफ एन रो बचेगा हमारा, और इस साइड से क्या बचेगा, टी
सिग्मा की पावर एन टी, यहाँ पे क्या बचेगा कोस एन साइन, क्योंकि फाई का तो हमें कंपेयर करना है, दो हटे जाएंगे दोनों साइड से, अपॉन में नीचे ये टर्म बचेगी, साइन वाली नहीं लेनी, ओनली कोस वाली कंपेयर करके लिखनी थी। चलो यहाँ पे हमने कोस वाली टर्म को कंपेयर करके लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ से हमने कुछ इसको इस प्रकार से लिखा एफ की पावर एन रो I2 लेट कर लिया। अब I2 क्या लेट किया मैंने बेटा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है I2 क्या लेट किया, ये लिया, बाकी हुई टर्म को मैंने यहाँ पे लिख दिया टी सिग्मा की पावर एन टी, ये मैंने एज इट इज लिख दिया, dt लिख दिया, बाकी चीज को मैंने क्या माना है I2, ठीक है। अब IT को किस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अभी यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज होता है बच्चों के लिए। इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी आपने पढ़ाई है सभी ने, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम, इस प्रॉपर्टी को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इस साइड में, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, इंटीग्रेशन प्रॉपर्टी का यूज किया ओनली, बाकी हमने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ठीक है। लिमिट क्या है, -5 से शुरू होती है, 2π -5 तक जा रही है, तो हमने पहले लिमिट को क्या लिखा, -5 से 0, फिर 0 से किस में लिखा 2π, और फिर 2π से किस में जा रहा है हमारा 2π माइनस साइन फाई में, तो ये लिमिट की प्रॉपर्टी से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों लिखा, अब बोलोगे सर क्यों किया, ये हमें यहाँ पे क्या है लिमिट चेंज करनी है, इस लिमिट को हमें सीधा किस में लेके जाएंगे, 0 से लेके 2π में लेके जाएंगे, इसलिए हमने यहाँ पे इसको इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से लिखा है। और इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी तो आपने 12th क्लास में सीखा होगा, फिर BSc MSc सब में सीखते आ रहे हो, उसी प्रॉपर्टी से इसको ओपन कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, हमें पुट कर देना है साई इज इक्वल टू साई प्लस 2π इन फर्स्ट इंटीग्रल। यहाँ पे देखो ये साई है, साई की जगह क्या करेंगे हम 2π प्लस साइन पुट कर दोगे। अब कोस 180 प्लस थीटा क्या होता है सेम, एक तो कोस में रहेगा 180 पे चेंज नहीं होता, और फिर थीटा है तो कोस थीटा ही रहता है हमारा, उस क्वाड्रेंट में जाएगा तो इस सब की जगह हमने वहाँ पे पुट किया है। फिर हमारा यहाँ पे देखो निचली लिमिट क्या है -5, देखो यहाँ पे ये साइन की लिमिट है, साइन की जगह देखो -5 इज इक्वल टू साइन प्लस 2π, ठीक है। तो क्या आ गया लिमिट, ये इसकी जगह ये वैल्यू आएगी यहाँ पे। अब ये वाली 2π माइनस साइन ये नीचे है बेटा, जब ये ऊपर जाएगी ये लिमिट और ये लिमिट नीचे आएगी हमारी, दूसरे को टेकेंगे तो जब 0 टेकेंगे तो बेटा साई के इक्वल आएगा हमारा, सॉरी 2π के इक्वल आ जाएगा। तो ये लिमिट हमारी उल्टी आ रही है, यहाँ पे नीचे ये आ रही है, ये ऊपर आ रही है। तो बेटा जब इस लिमिट को इंटरचेंज करते हैं, नीचे वाली लिमिट को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर वाली लिमिट को नीचे लेके आए, तो साइन पॉजिटिव का साइन किस में बदल जाता है, नेगेटिव में। तो यहाँ किसका साइन आ जाएगा, नेगेटिव का साइन आ जाएगा, और ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव का, अंदर की टर्म सारी सेम है, तो दोनों टर्म क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। करके देख लेना, कुछ समझ में नहीं आया तो कॉमेंट में मेरे को बता देना। थोड़ा सा रिपीट एक बार दोबारा कर देता हूँ आप लोगों के लिए, थोड़ा साफ करते हैं, दोबारा से रिपीट करते हैं, अच्छी तरह सुनना। क्या किया यहाँ पे मैंने किया, साई इज इक्वल टू साई प्लस 2π, बिल्कुल सिंपल सी चीजें हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिमिट देख लेते हैं बेटा, साई किसके इक्वल दिया हुआ है हमें, -5 के इक्वल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे पुट कर दो, जब यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2π प्लस साइन आ जाएगा हमारा, ये लिमिट यहाँ टेक देंगे, ये वैल्यू यहाँ भी टेकेंगे, तो यहाँ तो क्वाड्रेंट 180 प्लस थीटा तो सेम क्वाड्रेंट में जाता है, दिक्कत नहीं है, सेम कोस ही आ जाएगा, कोस फाई आ जाएगा हमारा, साइन आ जाएगा सॉरी, ठीक है। जब कोस साई सेम आ जाएगा तो यहाँ पे लिमिट चेंज होती है, तो यहाँ पे लिमिट चेंज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे हमारा। फिर ऊपर 0 टेकेगो, यहाँ पे साई की जगह 0 टेकोगे तो क्या आ जाएगा बेटा, साइन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2π, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी हमारी, तो क्या आएगा 2π, तो ऊपर क्या आ जाएगा 2π, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा 2π माइनस 5, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे इसको थर्ड टर्म को देखो, थर्ड में 2π नीचे है और 2 ये नीचे है, बाकी टर्म तो अंदर की सेम है, तो इसको ऊपर नीचे करने के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, बाहर नेगेटिव का साइन आ जाएगा, लिमिट एक्सचेंज हो जाएगी, फिर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों क्या हो जाएगी, कैंसिल, ठीक है। तो यही मैंने यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश किया, नीचे मैंने यही शॉर्ट में लिखा हुआ है, क्योंकि पूरा सोल्व करके आपको एग्जाम में भी नहीं दिखाना, बस आपको स्टेप समझ में आना चाहिए। फिर दिखाया मैंने फर्स्ट इंटीग्रल है वो थर्ड के इक्वल आ जाएगा, और इंटीग्रल माइनस के साइन में तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारी क्या बचेगी, ओनली I2 की वैल्यू ये बचेगी। तो लिमिट आ गई ना 0 से लेके 2π में, तो 0 से लेके 2π, बाकी फिर दोबारा ये I2 की वैल्यू मैंने क्या किया, यहाँ पे I2 की वैल्यू इक्वेशन नंबर 7 में जो हमारी यहीं पे थी ना, इसी में मैंने दोबारा से पुट कर दिया। जब दोबारा से पुट किया तो ये आ गया हमारा बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब इसको जो नीचे वाली टर्म है, इस वाली टर्म को, इसको मैं ऊपर लिख दिया, जब ऊपर लिखा तो -1/2 आ गया, बाद में ये दोनों चीजें तो मैंने एज इट इज लिखा हुआ, इसको इक्वेशन नंबर 8 नाम दे दिया। अब सभी को पता है बेसेल फॉर्मूला, क्या पता है, यहाँ मैंने कंसिडर कर लिया बेसेल फॉर्मूला, जो कि ये वाली चीज है, ये वाली किसके इक्वल होती है बेटा, इसके इक्वल होती है। अब ये एक बार पढ़ के बता देता हूँ,
समेशन आर की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी, इंटीग्रेशन ओवर 0 से लेके इन्फिनिटी 2 माइनस डेल 0, ये क्या है 0r ब्रैकेट क्लोज कोस आर माइनस आई जे आर, नीचे है ये पी रो जे आर पी टी डी रो। अब देखो जो ये डेल 0r है बेटा, ये क्या है क्नोकर्स डेल्टा फंक्शन है। आर की वैल्यू कहां से है 0 से लेके, देखो यहाँ डिफाइन भी क्या 0 से लेके कहां तक जा रही है इन्फिनिटी तक जा रही है। और ये क्या होता है बेटा, जब आई और जे इक्वल हो जाए तो इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, जब आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाए तो 1 होती है, जब आई और जे की वैल्यू इक्वल ना हो तो क्या हो जाती है 0। अब यहाँ पे ऑलरेडी 0 दे रखी है, आर की वैल्यू आप पहले सबसे पहले क्या पुट करोगे 0, तो 0 और 0 करोगे तो 2 माइनस क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। फिर दोबारा मान लो आर की वैल्यू 2 पुट करना है तो 0 और 1 इक्वल होते हैं, नहीं होते, 0 0 होता तो इक्वल होता है या 1 1 होता तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी 0, फिर दोबारा में क्या जाएगा 2, फिर दोबारा से करोगे मान लो 0 3 करोगे तो ये भी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0, तो 2 माइनस 0 फिर 2, इस प्रकार से आगे चलता रहेगा। इसको ओपन करेंगे अभी, ठीक है, ये समझ में आ गया इतना मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को। अब ये वैल्यू, क्योंकि हमें तो यही वैल्यू चाहिए थी, ये कहां से बेसल फॉर्मूला से मिल गई, तो ये वैल्यू उठा के यहां पे रख देते हैं हम लोग। अब ये वैल्यू उठा के मैंने यहां पे रख दी एज इट इज बिल्कुल। अब इस समेशन को ओपन कर लेते हैं बेटा। किसी भी नोट्स में इतना ओपनली इतनी डीपली कहीं यूट्यूब पे वीडियो नहीं है, देखने की कोशिश भी मत करना, कहीं भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे समेशन को ओपन कर दिया। चलो आगे करते हैं समेशन को ओपन। अब जब समेशन को ओपन किया, यहाँ पे ध्यानपूर्वक सुनना, यहाँ पे थोड़ा सा आप सुनना, कलर चेंज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले समेशन के यहीं पे पुट करके दिखाता हूँ, 2 माइनस डेल 0 0, आर की वैल्यू क्या ले रहा हूँ 0 ले रहा हूँ बेटा, ठीक है, इंटीग्रेशन बाहर 0 से लेके इन्फिनिटी, कोस 0, आर की वैल्यू 0 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, J1 0 रो आर J0 PT, ठीक है बेटा, प्लस का साइन, फिर क्योंकि समेशन में दे रखा है इसलिए प्लस का साइन, फिर दोबारा से क्या करेंगे 2 रखें, पहले इसको सोल्व कर ले, तो 0 0 की वैल्यू क्या आएगी 1, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 1, कोस 0 कितना होता है 1, तो ये 1 हो जाएगा, ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, 1 1 हो गया ना पूरा, इन दोनों की वैल्यू क्या आ गई 1, तो बच गया हमारी दो ये वैल्यू इतनी नोट में, देखो इतनी वैल्यू लिख दिया मैंने 0 से इन्फिनिटी। चलो दोबारा सोल्व कर लेते हैं, अब 2 पुट कर लेते हैं बेटा, 2 पुट करेंगे तो 2 माइनस नोट 1 कोस आर की वैल्यू कितना है 1, कोस साई ये 1 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, क्योंकि आई और जे की वैल्यू क्या इक्वल नहीं है, तो 0 वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे 2 माइनस 0 क्या आ जाएगा 2 बचेगा बेटा, और ये कोस एज इट इज ये 1 में। चलो आगे देख लेते हैं, एज इट इज 2 बाहर ले लिया, ये दोनों आ गए, इसी प्रकार से चलता रहेगा। जब ये इसी प्रकार से चलता रहेगा तो हमें सभी को पता है। अब ये इसको कैसे करेंगे, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको मैंने एज इट इज यहाँ पे इसको मैंने जर्नल फॉर्म में लिख दिया, किसमें फॉर्म में लिखा है, इसको मैंने जर्नल फॉर्म में लिख दिया। अब इसकी जर्नल फॉर्म तो कुछ तो होगी ना बेटा, क्या होगी, अब 0 से जा रहा है फिर 1 पे फिर 2 पे, तो यहाँ पे मैंने जर्नल फॉर्म लिख दिया JMP रो JMPT, क्योंकि एक PT में था एक रो में था, इसको मैंने M टर्म में लिख दिया जर्नल, और यहाँ पे बता दिया M क्या है 0 1 2 3 100 तक जा रहा है, ठीक है, और डेल ये एज इट इज लिख दिया। अब ये कोस में बेटा हमारा सबसे पहले 0 था, फिर हमारा कोस आया, फिर 2 आएगा, फिर 3, तो मैंने यहाँ भी इसको जर्नल फॉर्म में लिख दिया, और M की वैल्यू बता दिया यहाँ से लेके यहाँ तक जा रही है, बाकी टर्म सेम लिख दिया यहाँ पे। अभी हमारा यहाँ पे क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे, क्या करेंगे, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे। जब ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करेंगे यहाँ पे, तो सुनना, जब ये कोस n फाई और कोस m साइन, कोस n साइन कोस m साइन दोनों, और लिमिट क्या ले लेंगे, ये 0 से 2 पाई, ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने के बाद ये, तो ये क्या हो जाएगी, जब m और n इक्वल है तो क्या वैल्यू आ जाएगी पाई, जब m और n इक्वल नहीं है तो 0। बेटा अगर 0 ले लिया तो पूरा क्वेश्चन ही 0 हो जाएगा, तो 0 तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे यहाँ पे हम m और n क्या लेंगे इक्वल। जब m और n इक्वल लेंगे तो यहाँ भी इस m की जगह भी क्या आ जाएगा बेटा n आ जाएगा, n ले लिया मैंने, और यहाँ भी पहले से n था, तो इसको चेंज करेंगे तो क्या वैल्यू पाई ऐड और हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन हमने ऑलरेडी चेंज कर दिया है, तो ये 0 से इन्फिनिटी लिमिट बाहर आ जाएगी, और डेल्टा वाली टर्म एज इट इज यहाँ पे, और dt बाकी शेयर क्वेश्चन सेम है। बताओ अब आगे चलते हैं, इस पे बस ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अभी क्या बोल रहा है कि हम K0 T रो ले लेते हैं, किसको, इस चीज को हम लेट कर लेते हैं, और यही क्या रहेगी बेटा हमारी, जब इसको लेट कर लिया, ये इसी टर्म में से पिछले वाली में से इस टर्म को 2 पाई को और इस चीज को, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या कहलाएगा बेटा, यही हमारा पोटेंशियल इक्वेशन कहलाएगा।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, थोड़ा सा दिमाग लगा के यहाँ पे आपको इसको करना है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। और मैं फिर से बता देता हूँ, मात्र ₹100 में नीचे नोट्स टेलीग्राम चैनल पे भी अवेलेबल है, या व्हाट्सएप कर सकते हो 8685070358, अब वहाँ भी आपको मिल जाएगा। और वीडियो बिल्कुल फ्री मिल रहा है, नोट्स आपको ऑलरेडी ₹100 में है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पेपर वीडियो ऑलरेडी मैंने बना के आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में या यूट्यूब पे प्रोवाइड कर दिया है। और जो 3-4 टॉपिक्स नहीं कराए थे, 4 टॉपिक अभी ऐड कर रहा हूँ इसमें, डेली इसका एक एक वीडियो आ जाएगा। ठीक है बेटा, एंजॉय करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू।